पूछ लेते थे। अनुराग ठाकुर आज बहुत मूड में लग रहे हैं। अभी जहां आपने खत्म किया मैं वहीं से शुरू करता हूं। और मैं आपसे सहमत हूं कि बीजेपी में युवा नेताओं को पिछले 10, 12, 15 साल में बहुत मौके मिले हैं और उसका जीता जाता उदाहरण आप हैं। 10 साल में जितना राइज आपने किया है वाकई कमाल है। सवाल मेरा यह है, मोदी जी के इतने करीब से काम करने के बाद उनके साथ आपको उनकी सबसे खास बात क्या लगती है? जब हम ये पूछते हैं कि वो दुनिया में इतने लोकप्रिय क्यों हैं, देश में इतने लोकप्रिय क्यों हैं, तो तमाम उसके उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर के मुताबिक नरेंद्र मोदी की वो सबसे खास बात क्या है जो अनुराग ठाकुर को पसंद है? मुझे लगता है मोदी जी को मैं जब 1994 या 95 में पहली बार मिला था, तब से लेके अब तक मैंने एक बात उनमें देखी। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, क्योंकि अनुराग जी आप लोगों ने तो बहुत पुराने भी उनके इंटरव्यू किए होंगे। वो जब कुछ नहीं थे, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में थे, तब भी उनके मन में एक ही बात थी कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। एक एक पल देश के लिए जीते थे। आज भी वो एक एक क्षण देश के लिए जीते हैं और देश को आगे ले जाने की सोचते हैं। आज जब देश चुनाव के मूड में था, तब भी उन्होंने सरकार की बैठक बुलाई और ये पूरा प्लान बनाया कि पहले 100 दिन में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों में क्या उपलब्धियां होंगी और 25 साल अगले कैसे हम खपाएंगे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। ये दूरदृष्टि जो उनकी है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक जाने के लिए जो रोड मैप बनाते हैं, इतना ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति, मुझे पता था मैं था। पूछूंगा, आप उस पर 2 घंटा बोल सकते हैं। पर मोदी जी को अनुराग ठाकुर इतने क्यों पसंद है? क्या वजह है? क्या देखा अनुराग ठाकुर में प्रधानमंत्री ने? नहीं, उनको अपना हर कार्यकर्ता एक जैसा लगता है। और मैंने शायद युवा मोर्चा से लेकर अब तक पार्टी के लिए जो काम किया है, चाहे वो कांग्रेस के घोटालों को उजागर करना हो पार्टी में और युवाओं को जोड़ना हो, या उस समय जब हमारी तीसरी पीढ़ी, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहला बलिदान दिया जम्मू कश्मीर में परवीन राज खत्म करने के लिए। मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने, डॉक्टर साहब ने तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहराया। उस समय कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए तीसरी पीढ़ी हमारी थी, जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की और मुझे लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में जेल में डाल दिया कि अपने देश में तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाए। लेकिन आज हमने 377 धारा और 35 से हटा दी है और आज लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा झंडा 365 दिन लहराता है। ओके, अनुराग जी, इसीलिए शायद उनको प्यारा होगा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ता था, तिरंगे के सम्मान के लिए भी लड़ता था। आज वही मोदी सरकार में जब ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलती है, तो तिरंगा लेकर हर युवा, 27,000 युवा वहां से निकल कर आते, कहते भारत माता की। ओके अनुराग जी, उसी के आगे एक और सवाल है, 1-2 और सवाल छोटे छोटे। तो क्या हिमाचल प्रदेश का जब मुख्यमंत्री चुनने का मौका आएगा तो हम माने कि अनुराग ठाकुर को प्रधानमंत्री हिमाचल का अगला सीएम भी बना सकते हैं? क्योंकि वहां की सरकार अभी डामाडोल लग रही है, बाई इलेक्शन का इंतजार है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में ये नहीं होता कि मुझे ये दे दो या वो दे दो। आज मैं केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय, 3 डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ। 50 साल से कम उम्र में चौथी बार सांसद बन गया हूँ। सबसे लंबे समय तक युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनने का अवसर मिला। राजनीति में आने से पहले मैं 17 साल तक किसी भी क्रिकेट संघ का सबसे युवा अध्यक्ष रहा, BCCI का मैं अध्यक्ष रहा। अब आप मन में जितनी मर्जी इच्छाएं पालो, उसका कुछ नहीं होता। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आज अगर मुझे मेरी पार्टी बोले कि अनुराग ठाकुर, तुमने बहुत पार्लियामेंट के चुनाव लड़ लिए, अब तुम्हें एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, मैं आपके मंच पे अनुराधा जी बोल के जा रहा हूं, मैं 5 सेकंड तक नहीं छोड़ूंगा। मेरी पार्टी जो मुझे कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसका मतलब अनुराग ठाकुर ने अपने विकल्प खोल के रखे हैं। अनुराग जी, बस जल्दी जल्दी एक छोटा सा मन में रह जाएगा। अनुराधा जी, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ कैसा मुकाबला रहेगा? क्योंकि आप तो रॉबर्ट वाड्रा को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं। आज का युवा कहता कांग्रेस पार्टी क्या बन के रह गई? RSVP पार्टी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। RSVP राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी, ये बन के रह गई। जवाब नहीं दे रहे। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है। स्मृति वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा कैसा रहेगा मुकाबला?
देखिए, आप मीडिया में जितनी मर्जी टिकट बांटे, अल्टीमेटली खड़गे जी को तय करना है देना नहीं देना, और राहुल जी को तय करना है बहन जी को क्या देना है। और अच्छा, एक जवाब राहुल जी के लिए। राहुल जी ने कहा, ये जो जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है, इशारों इशारों में कहा, जब हमारी सरकार आएगी कार्रवाई होगी, ये राहुल की गारंटी है। इस पर आपका क्या जवाब है? भाई राहुल जी कुछ कह रहे हैं, सुना आपने? कौन कितना सीरियसली आज लेता है। कितना गंभीर लेते हो भाई। देखिए, इस देश में हमारी सेना ने देश को बहुत मजबूत किया, लेकिन कांग्रेस ने जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाले से लेके अगस्ता वेस्टलैंड तक घोटाला किया। पूर्व सैनिकों की एक मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन OROP। 30 साल तक उनको लॉलीपॉप देते रहे, लेकिन कांग्रेस ने दिया नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो OROP का मतलब था ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। लेकिन मोदी जी आए तो OROP को पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन को 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके हमने पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा किया। आज देश की सीमा पर 6800 किलोमीटर की सड़कें बनाई, रेलवे लाइन पहुंचा रहे हैं, नए हवाई अड्डे बना रहे हैं, राफेल जेट से लेकर तेजस जैसे एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, और डिफेंस प्रोडक्शन देश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की चले गई। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया, सीमाएं भी सुरक्षित कर दी। अगर किसी ने गलती की और भारत में आतंक फैलाने का प्रयास किया तो घर में घुसकर भी मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया है। ये भारत ने करके दिखाया।